बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मसालेदार चिकन दम बिरयानी आज हम बनाएंगे पूरे 1.5 किलो चावल से। 1.5 किलो चावल में कितना चिकन डलता है, कितना प्याज डलेगा, टमाटर वगैरह, यानी कि प्रॉपर रेशो आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हम 1.5 किलो चावल इस्तेमाल करते हुए परफेक्ट बिरयानी बना सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, स्किप किए बगैर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलें आए अपनी इस मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चावल चूँकि ज़्यादा हैं तो उसके लिए ऑयल भी ज़्यादा चाहिए होगा, तो तकरीबन 1 कप भर के मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। उसमें मैं कुछ साबुत मसाले सबसे पहले डालूंगी। साबुत मसालों पे जाएंगे तेज़पत्ता, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, 8 से 10 अदद साबुत लाल मिर्चें और 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा। थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना ये मसाले जल जाएंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज यहाँ पे जाएंगे पूरा 1 किलो, क्योंकि हम मसालेदार बिरयानी बना रहे हैं। वैसे तो बिरयानी की बहुत सी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ऐसी रेसिपीज़ भी की हैं जिसमें प्याज बिल्कुल भी नहीं डलता, लेकिन इस बिरयानी में प्याज डलेगा क्योंकि कुछ लोगों को मसालेदार बिरयानी पसंद होती है। तो 1 किलो प्याज लिया था, उसको बिल्कुल बारीक बारीक काटा था, मोटा नहीं काटना। और उसको हम यहाँ पे फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। जब प्याज नरम हो जाए और हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगे तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। प्याज को हमने यहाँ पे ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करना। चिकन में यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रही हूँ तकरीबन 1.25 किलो। 1.5 किलो से ये थोड़ा ज़्यादा ही था चिकन, लेकिन परफेक्ट रेशो के लिए आप 1.5 किलो चावल में 1.5 किलो चिकन भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन यहाँ पे मैंने थोड़ा छोटे साइज़ का लिया था, यानी कि छोटी बोटी थी चिकन की, बहुत बड़ा चिकन के पीसेस नहीं थे। 3 से 4 मिनट के लिए हम चिकन को प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर जो है वो थोड़ा सा बदलना शुरू हो जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 4 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें शामिल कर दूंगी। रेशो आप देखते जाएं, अगर आपने क्वांटिटी इससे कम करनी है या डबल करनी है तो आप हर चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएं या कम करते जाएं। तो लहसुन शामिल करने के बाद फिर मज़ीद हम इसको 2 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे शामिल करने जा रही हूँ आलू। 2 अदद बड़े साइज के मैंने आलू लिए थे जो कि वजन में आधा किलो थे। बड़े टुकड़ों में इनको काटा था, छोटे टुकड़ों में नहीं काटना वरना आलू बिल्कुल घुल जाएंगे। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद मैं हमेशा पुलाव या बिरयानी बनाते हुए, इवन शोरबे वाला चिकन बनाते हुए भी विंग्स जो होते हैं वो पहले निकाल लेती हूँ। तो विंग्स मैंने अलग कर लिए हैं। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर जाने लगे हैं इसमें 3 पाव, यानी कि 750 ग्राम टमाटर लिए हैं और उसको मैंने स्लाइसेस में कट करके डाल दिया है। साबुत मसालों में 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया और साथ हाफ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च। साथ में डाल दूंगी 8 से 10 अदद सूखा आलू बुखारा के पीस। अदरक यहाँ पे जाएगा थोड़ा ज़्यादा, तकरीबन ये 3 से 4 टेबलस्पून अदरक हैं, क्रश करके या कूट के डाल दें। 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ 1 बिरयानी मसाले का पैकेट, किसी भी कंपनी का सादा बिरयानी मसाले का 1 पैकेट इसमें डाल दें। पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल मैं बिल्कुल भी नहीं करती बिरयानी में, और हरी मिर्चें जो हैं वो बिरयानी में बहुत मज़े की लगती हैं। तो बाकी मैंने बिरयानी मसाला थोड़ा डाला है और थोड़ा घर के मसालों से ये फ्लेवरफुल सी बन जाएगी। तो ढक के हम इसको पकाएंगे तकरीबन चिकन के गलने तक के लिए। अब यहाँ पे पानी लेंगे, बड़ा पतीला लेंगे, खुला पानी उसमें लेंगे और ये कुछ चीज़ें हम इसमें डाल देंगे, जिसमें नमक जाएगा 6 से 8 टेबलस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 अदद बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, तेज़ पत्ते और पुदीने के पत्ते। नमक मसाले में मैंने ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि फिर मसाले में ज़्यादा नमक अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे आप नमक आराम से डालें ताकि बिरयानी में नमक बराबर हो जाए। चावल मैंने पहले से भिगो के रख दिए थे। 40 मिनट तक के लिए चावलों को लाजमी भिगोएं। चावल जो मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ वो ये है बासमती कर्नल चावल। आप चाहें तो सेला चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी जब बॉयल हो जाए तो फुल आँच पे ही हमने चावल इसमें शामिल कर देने हैं। जब पानी फुल खौल रहा हो तो फिर हमने चावल डालने हैं, क्योंकि जब चावल शामिल करेंगे पानी में तो एकदम से टेम्परेचर पानी का डाउन हो जाएगा। तो तेज़ आंच रखेंगे तो लेवल पानी के टेम्परेचर का बराबर रहेगा।
तो हल्का सा चम्मच हिलाएंगे, ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, और इसको बॉईल होने देंगे। चावल किस तरह से बॉईल करते हैं मैं हर रेसिपी में शेयर कर चुकी हूँ। चावल हमने बॉईल करने हैं 1 कनी तक। तकरीबन जब चावल में 1 कनी रह जाए तब तक हमने इसको बॉईल करना है और उसके बाद स्ट्रेनर में डाल के छान लेने हैं चावल। टाइम इसको लगेगा 6 से 8 मिनट। तेज आंच पे हमने चावल बॉईल करने हैं, आंच हल्की पे नहीं करने, हल्की आंच होगी तो चावल सारे नरम हो जाएंगे। तो चावल बॉईल हो चुके हैं, उसके बाद मैंने उनको टोकरी में डाल दिया था, छानने के लिए रख दिया था, और चिकन का मसाला भी यहाँ पे तकरीबन तैयार हो चुका है। चिकन गल गया है। चिकन को हमने इस पॉइंट पे 75% तक गलाना है, बाकी का 100% कुक होगा ये भुनाई में। अगर आप 100% या 90% तक गला लेंगे तो भुनाई करते हुए चिकन टूट जाएगा। तो इस पॉइंट पे जब चिकन गल जाए तो मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून सिरका। आप लीमू का रस भी डाल सकते हैं या फिर इमली का पानी भी डाल सकते हैं। तीनों चीज़ें बिरयानी को थोड़ा सा खट्टा खट्टा करने के लिए होती हैं। तेज़ आंच पे बिरयानी के मसाले को हम भून लेंगे। आंच यहाँ पे भी तेज़ रखनी है क्योंकि सब कुछ गल चुका है। मसाला तकरीबन तैयार होने वाला है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे 6 से 8 अदद हरी मिर्चें साबुत डाल दूंगी। तो आप ये चेक कर सकते हैं, सुभान अल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा बिरयानी का मसाला बनके तैयार हुआ है। एक और बात कि मैंने चावल कनी पे रखे हैं, तो बिरयानी मसाला हमने पूरा खुश्क नहीं करना। अगर आपसे चावल थोड़े नरम हो जाएं तो यहाँ पे बिरयानी मसाला बिल्कुल ड्राई कर लेना है आपने, ताकि जब इसकी तहें लगें तो चावल मज़ीद नरम ना हो। तो बिरयानी मसाला भी यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब आ जाते हैं तह लगाने की तरफ, जो कि बिरयानी बनाते हुए सबसे मज़े का काम लगता है मुझे। तो बिरयानी चूँकि ज़्यादा थी तो मैंने इसकी 2 लेयर्स लगाई हैं, यानी कि 3 तह चावलों की और 2 तह मसाले की। सबसे पहले नीचे मसाला डालना है ताकि चावल लगे नहीं, उसके बाद चावल, फिर सालन की लेयर, फिर चावलों की लेयर, उसके बाद सालन की लेयर, उसके बाद पुदीना ज़्यादा सारा डालें और प्याज के लच्छे रखें दम में, बहुत मज़े के लगते हैं। आप यहाँ पे हरी मिर्चें भी रख सकते हैं, लेमन भी रख सकते हैं, टमाटर भी रख सकते हैं, जितना आप इसको लवाजमात डालना चाहें और जो आपको अच्छे लगते हों। तो लास्ट लेयर चावलों की मैं लगाने लगी हूँ। अगली टिप मैं आपको बताऊंगी जर्दा रंग कैसे डालना है। गार्निशिंग कर लें पुदीने और प्याज से, और थोड़ी सी जर्दा रंग मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया था, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम था, और थोड़े से दूध में इसको घोलने के बाद मैंने जर्दा रंग शामिल किया था। दूध में डालने से जर्दा रंग फैलता नहीं है, बहुत प्यारा आता है। लास्ट पे मैंने लीमू के स्लाइसेस रख दिए हैं, हरी मिर्चें लग दी हैं क्योंकि इनका बड़ा मज़ा आता है बिरयानी में। आपको ना अच्छा लगता हो तो आप ना डालें। तो दम लगाने के लिए दस्तरखान रखें, उसके ऊपर ढक्कन रखें, लिड लगाएं और वज़न रख दें। दम लगाने के लिए पहले 5 से 6 मिनट तेज़ आंच पे, उसके बाद 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम लगा दें। तो ये दम तैयार हो चुका है। टोटल 15 मिनट का दम लगा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी प्यारी बिरयानी बनी है। खिला खिला चावल है, प्यारा प्यारा सा रंग है, और आप बिरयानी के में जो जर्दा रंग है उसको चेक करें कि कितना ज़बरदस्त आया है। ये दूध में डालने की वजह से है। आंच नीचे बंद कर दी है। उसके बाद मज़ीद आप इसको 3-4 मिनट के लिए ढक दें ताकि कलर जो है वो फैले नहीं, अच्छा सा आ जाए। तो आज हम बनाएंगे देगी चिकन बिरयानी, जो कि बहुत ही आसानी से मज़ेदार और मसालेदार, बड़ी चटपटी सी ये बन के तैयार होती है। इसको बनाना इतना आसान है कि कम उम्र बच्चे और बच्चियां जो हॉस्टल्स वगैरह में रहती हैं या बाहर के मुल्कों में रहती हैं और उन्हें खुद कुकिंग करनी पड़ती है, वो भी इस रेसिपी से बिरयानी बना सकते हैं। पाकिस्तान में बिरयानी हर एक को बहुत पसंद होती है, बच्चे हों या बड़े, हर घर में बहुत पसंद की जाती है, इसलिए बिरयानी बनती भी बहुत ज़्यादा है। कोई भी ख़ास मौका हो, बिरयानी के बगैर तो अधूरा होता है। तो आएँ जल्दी से अपनी मज़ेदार सी देगी चिकन बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है। तकरीबन छोटा वाला 1 कप ऑयल मैंने यहाँ पे लिया है। मैं आज जो बिरयानी बनाने लगी हूँ वो हम तैयार करेंगे सेला चावल से, और सेला चावल मैंने लिए हैं 750 ग्राम और 1 किलो चिकन। आप 750 ग्राम चावलों में 750 ग्राम चिकन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने चिकन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है। ऑयल को गर्म कर लेंगे और फिर इसमें कुछ साबुत मसाले डालेंगे। 2 से 3 अदद तेज़पत्ता मैंने शामिल किए हैं, 7-8 साबुत लाल मिर्चें और 1 दालचीनी का टुकड़ा। थोड़ा सा इसको हम हिला लेंगे, फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे, बारीक काट लेंगे और यहाँ पे ऑयल में इसको सौते कर लेंगे। बल्कि सौते नहीं करेंगे, इनको हमने प्यारा सा ब्राउन कलर देना है, डार्क गोल्डन भी नहीं करना,
बस लाइट गोल्डन ब्राउन प्यारा सा कलर देना है। उसके बाद हम यहाँ पे चिकन शामिल कर देंगे। प्याज जो आपने फ्राई करने हैं वो मीडियम टू लो फ्लेम पे करने हैं, हाई फ्लेम पे नहीं करने, वरना प्याज जल जाएंगे। चिकन शामिल करने के बाद जब उसका कलर चेंज होने लगे, हल्का सा वाइट होने लगे, फिर इसमें हम शामिल करेंगे 1.5 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद इसमें जाएगा बिरयानी मसाला, किसी भी कंपनी का 1 पैकेट पूरा बिरयानी मसाले का हम इसमें शामिल करेंगे। आप सादा बिरयानी मसाला भी ले सकते हैं, बम्बई भी ले सकती हैं, कोई भी फ्लेवर का जो बिरयानी मसाला है आप वो इसमें 1 पैकेट शामिल कर दें। थोड़ी देर के लिए हिला लेंगे और उसके बाद 1 कप दही ले लेंगे भर के, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे। साथ हम शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और साथ हरी मिर्च आपने डालनी है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो 2 से 3 डाल लें। मैंने 1 बड़े साइज़ की हरी मिर्च बारीक काट के इसमें शामिल की है। तो ये बड़ी मज़े की चटपटी सी मसालेदार बिरयानी ये बनती है, क्योंकि देगी बिरयानी हम बना रहे हैं। मीडियम फ्लेम पे दही के साथ हमने चिकन को भूनना है। इतना भूनना है कि प्याज नरम हो जाए और इसकी कंडीशन इस तरह की हो जाए। ये आप चेक कर सकते हैं, ऑयल सेपरेट होने लग गया है, प्याज बिल्कुल नरम हो गए हैं। इस पॉइंट पे कोई 8 से 10 मिनट भूनने के बाद हम यहाँ पे टमाटर शामिल कर देंगे। गोल स्लाइस में कटे हुए 3 टमाटर मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं। साथ ही यहाँ पे हम धनिया और पुदीना शामिल कर देंगे बारीक काट के। पुदीना छुरी से नहीं काटना, उसको हाथों से ही तोड़ लेना है। 1 अदद नींबू का रस हम इसमें शामिल कर देंगे और साथ हम इसमें डालेंगे सूखा आलू बुखारा, जितना आपको पसंद हो। ये ऑप्शनल है, अगर ना हो तो आप इसको एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुटा हुआ सूखा धनिया 1 से 1.5 टेबलस्पून। इसका बहुत मज़ा आता है बिरयानी में, खुशबू भी बड़ी प्यारी आती है। एक दफ़ा हल्के हाथों से इसको हिला लेंगे और इसको ढक के 8 से 12 मिनट तक गलने तक चिकन को पका लेंगे। 90% तक चिकन को हमने गलाना है, बाकी जो चिकन है वो भुनाई के दौरान और दम में गल जाएगा। फुल नहीं गला लेना, वरना इसकी भुनाई करना मुश्किल हो जाएगी, चिकन टूटना शुरू हो जाएगा। 80% तक भी अगर चिकन गल जाए तो वो भी ठीक है। साबुत हरी मिर्चें डालेंगे और तेज़ आंच पे यहाँ चिकन को हम भून लेंगे। इसमें जो हमने स्लाइस करके टमाटर डाले हैं, ये ही देगी बिरयानी की एक ख़ास पहचान है, क्योंकि बिरयानी जो बाज़ार की देगों की होती है उसमें टमाटरों के साथ मसाला लगा होता है जिनका बड़ा मज़ा आता है। तो टमाटरों को यहाँ पे बिल्कुल मैश नहीं कर देना। अब आप चेक कर सकते हैं कि तेज़ आंच पे पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, चिकन की भुनाई भी हो चुकी है। बिल्कुल मसाले को यहाँ पे हमने खुश्क नहीं करना, ये आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ऑयल अलग होना शुरू हो गया है और पानी इसका खुश्क हो गया है। बिरयानी का मसाला तैयार हो चुका है। अब हम आ जाते हैं चावलों की तरफ। यहाँ पे चावल इस्तेमाल किए हैं मैंने सेला चावल 750 ग्राम थे, जिसको मैंने यहाँ पे भिगो दिया था। भिगोने के लिए जो टाइम इसके लिए चाहिए सेला चावलों के लिए वो कम से कम 1 घंटा है। 1 से 1.5 घंटा इसको लाजमी भिगोना है। बासमती चावल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आधा घंटा भी काफ़ी होगा, लेकिन सेला चावल चूँकि टाइम ज़्यादा लेता है तो हम इसको ज़्यादा देर के लिए भिगोएंगे। अब एक पतीले में खुला पानी ले लेना है और उसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें छोटी इलायची 4 से 5, दालचीनी का टुकड़ा, ज़ीरा और नमक मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून डाले हैं, यानी कि 1 पाव के लिए 1 टेबलस्पून। साथ बादियान का फूल खुशबू के लिए और तेज़ पत्ते। नमक का अंदाज़ा बहुत ठीक होना चाहिए। 1 पाव चावलों में 1 टेबलस्पून, 1 किलो में 4, मैंने 3 पाव लिए हैं तो 3 टेबलस्पून डाला है। चावलों को मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगी। चावल डालते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि पानी फुल गर्म होना चाहिए, फुल खोल रहा होना चाहिए और आंच आपने हल्की नहीं करनी चावल को बॉईल करते हुए। तेज़ आंच ही रखनी है, वरना अगर आप आंच हल्की कर देंगे तो एकदम से पानी का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा और चावल बराबर के नहीं पकेंगे। तो यहाँ पे मैं अब आपको बताऊंगी कि कितनी देर आपने इसको पकाना है। आम बासमती चावल को पकाने के लिए हमें 4 से 5 मिनट लगते हैं, लेकिन सेला चावल बनाने के लिए हमें 5 से 6 मिनट लगेंगे, क्योंकि सेला चावल टाइम ज़्यादा लेता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसको मैं आपको हर पॉइंट पे चेक करके दिखाऊंगी। इतना आपने इसको गलाना है कि चावल हाथ से 3 से 4 टुकड़ों में टूट जाए। ये अब आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से चावल के जो हैं वो टुकड़े हो गए हैं, यानी कि ये एक कनी पे चावल तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल हमने नरम चावल नहीं कर देने, वरना चावल जो हैं वो बिरयानी में जब दम लगेगा तो बिल्कुल नरम हो जाएंगे। तो ये परफेक्ट रेशो है पानी की। पानी खुला लेना है, बड़ा बर्तन लेना है पानी चावलों के लिए जब भी बॉईल करें,
और जब आप इसको टोकरी में डालें, स्टेन करें, तो मेरे पास चावल चूँकि ज़्यादा थे इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में कर दिया है। डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा आराम से नरम हाथों से हिला लेना है। अब हम लगा लेंगे चावलों को दम लगाने के लिए मैंने तवा ऑलरेडी चूल्हे पे रखा है, तवे के ऊपर पतीला रखा है। सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा मसाला डालेंगे। मसाला लगाने से चावल जो हैं वो लगेंगे नहीं, जलेंगे नहीं। तो आधे चावल मैं पहले नीचे रखूँगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी तहें लगानी है। मैंने 2 चावलों की तह और 1 चिकन की तह लगाई थी। आप 2 चिकन की और 3 चावलों की भी लगा सकते हैं। तो सारा चिकन मैं यहाँ पे डाल दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको अच्छी तरह से लेवल करने के बाद नींबू के स्लाइसेस डाल दूँगी और हरी मिर्चें डालूँगी। अभी आप आगे चेक कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको इसकी मेजरमेंट्स के बारे में बताती जाऊँ। मैंने 3 पाव चावलों के लिए 3 टमाटर, 3 प्याज इस्तेमाल किए हैं। अगर आप 1 किलो चावलों की बिरयानी बना रहे हैं तो आपने 4 प्याज, 4 टमाटर ले लेने हैं। ठीक है, इस लिहाज से आपने जितने चावल आप बना रहे हैं रेशो को एडजस्ट कर लेना है। अच्छा, थोड़ा सा ऑयल जो है चिकन का वो मैंने ऊपर से उतार लिया था और वो दम लगाते हुए मैंने ऊपर से डाल दिया है। साथ यहाँ पे मैं डालूंगी जर्दा रंग और डार्क ऑरेंज फूड कलर, दोनों रंगों को मैंने शामिल किया है यहाँ पे क्योंकि इससे बिरयानी का कलर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो सिंपल जर्दा रंग से भी दम में डाल सकते हैं। अब यहाँ पे दस्तरखान देंगे ताकि दम जो है वो अच्छी तरह से आए, स्टीम बाहर बिल्कुल ना निकले। दस्तरखान लपेटने के बाद ढक्कन के ऊपर हम इसको वज़न रख देंगे इसके ऊपर ताकि दम बहुत अच्छे से आए। बिरयानी को दम लगाने के लिए पहले आंच तेज़ रखेंगे ताकि तवा गर्म हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए आंच को तेज़ रखेंगे। उसके बाद दम वाली आंच पे हम 10 से 12 मिनट के लिए बिरयानी को दम देंगे। तो यहाँ पे बिरयानी को दम आ चुका है। 10 मिनट के बाद मैं पूरे 10 मिनट के बाद मैं यहाँ पे बिरयानी को हिलाऊंगी। लेकिन अभी भी बिरयानी जो है वो मैं पूरी तरह से नहीं मिक्स करूँगी। हिलाने का क्या तरीका है, साइड से चम्मच आपने डालना है और दरमियान से निकालना है, बहुत आराम से चावलों को हिला हिला के। तो ये आप चेक कर सकते हैं, बड़े खिले खिले चावल बन के तैयार हुए हैं क्योंकि ये सेला चावल थे। अगर आप बासमती को भी एहतियात से बनाएं तो वो भी इसी तरह से बन के तैयार होंगे। चावल आप अपनी मर्जी के ले सकते हैं कोई भी। तो यहाँ पे पूरी तरह से भी मैं नहीं हिलाऊंगी। आधी बिरयानी को हिलाने के बाद फिर दोबारा इसको ढक दूंगी ताकि कलर जो है बिरयानी का बहुत अच्छे से आए। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि बिरयानी के चावल खिले खिले बने हैं, एक एक दाना अलग है, बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं। तो आज की हमारी बड़ी मसालेदार सी स्पाइसी सी देगी चिकन बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। बल्कि सबसे बढ़ के इसकी बात यह है कि इसको बनाना बहुत आसान है, बड़ी झटपट ये बिरयानी बन जाती है। कोई भी इसको बना सकता है। जिन्होंने बच्चे और बच्चियां जिन्होंने कुकिंग नई स्टार्ट की है वो भी इसको बाआसानी बना सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? कोशिश मैंने की है कि स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकूं। अगर कोई स्टेप रह चुका हो, कहीं से आपको समझ ना आई हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चटपटी सी बिरयानी जितनी जल्दी हो सके ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपने बिरयानी ट्राई की या नहीं। तो अगर ट्राई नहीं भी की तो मुझे बताइएगा कि ये कैसी लग रही है देखने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिरयानी की एक और बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल देगी मटन बिरयानी, यानी कि आज हम छोटे गोश्त की बिरयानी बनाने जा रहे हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है। इस बिरयानी की खासियत ये है कि हम इसमें बाज़ार का कोई मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब पैकेट वाला मसाला। घर के बिल्कुल सादे बेसिक मसालों के साथ ये बिरयानी बनाने जा रही हूँ। ये बिरयानी इतने मज़े की बनती है कि आप एक दफ़ा इस रेसिपी से बिरयानी बना लेंगे, आप बार बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है। प्रेशर कुकर का मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ। सबसे पहले उसमें मैं कुछ साबुत मसाले शामिल कर दूंगी, जिसमें 7-8 छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें, बड़ी इलायची, 5 से 6 अदद साबुत लाल मिर्च और साथ एक जावित्री। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा सौते कर लेंगे और 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट के हम इसमें गोल्डन ब्राउन कर लेंगे इसी ऑयल में। तो यहाँ पे जो बिरयानी बनाने जा रही हूँ वो है 600 ग्राम चावल और 750 ग्राम छोटा गोश्त, यानी कि 3 पाव के करीब इसमें गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ और आधा किलो से 100 ग्राम ज़्यादा चावल हैं।
जब प्याज को प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो इसमें गोश्त शामिल कर दूंगी। मिक्स गोश्त मैंने लिया है यहाँ पे, बोनलेस भी है और हड्डी वाला भी है। थोड़ा सा हम गोश्त को प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे और फिर उसमें शामिल कर देंगे हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। 12 से 15 लहसुन के जुए हैं, 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैंने कूट लिया था और गोश्त के साथ शामिल करके हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इतना हम इसको भूनेंगे कि गोश्त का कलर बदल जाए। जब गोश्त का कलर चेंज होने लगे तो फिर हम इसमें खुश्क मसाले शामिल कर देंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ धनिया। इन सब मसालों को शामिल करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें 3 अदद टमाटर स्लाइस हुए शामिल करेंगे। क्यूब्स हमने नहीं डालने, स्लाइस टमाटर डालेंगे। बाजार जैसी बिरयानी, रेस्टोरेंट जैसी अगर बनाना चाहते हैं तो आपने टमाटरों को स्लाइसिस में ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप भर के दही। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद प्रेशर के लिड लगा देंगे। मैंने यहाँ पे पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि टमाटर, गोश्त और दही अपना पानी खुद ही रिलीज करेंगे और उसी में ही गोश्त गल जाएगा। लेकिन अगर आपको ज़रूरत लगे तो आधा कप पानी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 12 से 15 मिनट के लिए गोश्त को मैंने वेट दिया था। जब हाई फ्लेम पे पहले जब विसल आ जाए तो उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम कर दें और उसके बाद 12 मिनट तक के लिए गोश्त को पकाएं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बीच में एक दफ़ा चेक भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे गोश्त को पकने में तकरीबन 12 से 15 मिनट लग जाते हैं और कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो बेहतर है कि आप 12 मिनट के बाद चेक कर लें। उसके बाद हम इसकी गोश्त की भुनाई कर लेंगे अच्छे तरीके से। सूखा आलू बुखारा इसमें शामिल करेंगे, मुझे बहुत पसंद है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालें तो बिरयानी में इसका बहुत मज़ा आता है। साबुत हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे, 4 अदद डाली हैं, आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा सिरका। आप चाहें तो लीमू का रस भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरे पास ख़त्म हुआ था तो मैंने यहाँ पे लीमू का सिरका इस्तेमाल किया है। उसके बाद भुनाई करते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि मसाले को बिल्कुल हमने खुश्क नहीं करना, थोड़ा सा जूसी रखना है। तो मसाला तैयार हो चुका है। अब आ जाते हैं चावलों की तरफ। पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है, उसमें ये कुछ जाएंगे साबुत मसाले, पुदीना, तेज़पत्ता, नमक हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा। चावल मैंने यहाँ पे पहले ही भिगो के रख दिए थे। आधा घंटा से 30 से 40 मिनट तक के लिए मैंने चावलों को अच्छी तरह से भिगो दिया था। जब पानी को अच्छे से बॉयल आ जाए तो हम उसमें चावल शामिल कर देंगे। तो मसाले आप देख सकते हैं, बड़ी इलायची भी मैंने शामिल की है और साथ हरी मिर्चों का इस्तेमाल भी किया है। जब बिरयानी के लिए चावल तैयार हो जाए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में डीपली आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह के जो चावल हैं हमें बिरयानी के लिए चाहिए होते हैं, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने 2 तहें लगाई हैं, 2 चावलों की तह और 1 गोश्त की तह। हमेशा बिरयानी को तह लगाते हुए ख्याल रखें कि सबसे पहले आपने थोड़ा सा ऑयल यानी कि मसाला लगाना है, उसके बाद चावल, फिर आपने गोश्त डाल देना है। गार्निशिंग आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्याज स्लाइसेस और धनिया पुदीने का इस्तेमाल किया है। बाकी बचे हुए चावल की भी लेयर लगा देंगे और उसके बाद अगेन हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे धनिया पुदीने के साथ। यहाँ पे आपको एक अच्छा सा कलर देने की मैं आपके साथ टिप शेयर करूँगी। दूध में आप ज़रदा रंग घोल के मिक्स करें। बिरयानी में ज़रदा रंग बिल्कुल भी नहीं पहलेगा और बहुत ही इसका प्यारा कलर आएगा। आप दूध की जगह दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ टी स्पून ज़रदा रंग लिया है और 1 टेबल स्पून में इसको मिक्स कर लिया है क्योंकि चावलों की क्वांटिटी थोड़ी है। तो इस तरह से दरमियान में मैंने ज़रदा रंग डाल दिया है। थोड़ा सा ऑयल मैंने निकाल के रख दिया था। बिरयानी के मसाले से ऑयल निकाल लिया करें थोड़ा और वो आप लास्ट पे डाल दिया करें, तो उससे बिरयानी का दम बहुत अच्छा आता है और बिरयानी खिली खिली बनती है, जूसी बनती है। तो कपड़ा रख के हम इसको दम लगा देंगे। दम लगाते हुए वज़न लाजमी रखना है। दम लगाने का तरीका ये है कि पहले आप हाई फ्लेम पे तवा गरम कर लें और उसके बाद 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम रखें और उसके बाद लो फ्लेम पे 8 से 12 मिनट तक के लिए दम पे पड़ा रहने दें। तो यहाँ पे बिरयानी को दम तकरीबन आ चुका है। मैंने 12 मिनट के बाद बिरयानी को चेक किया था।
बहुत ही प्यारा कलर आया है। आप इस तरीके से जर्दा रंग ज़रूर डालिएगा चावलों में, बड़ा ही प्यारा इसको कलर आता है। ये आप चेक कर सकते हैं, एक एक दाना खिला हुआ और कलर देखें कितना प्यारा है। तो एक दफ़ा हिलाने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए फिर ढक दीजिएगा 2 से 3 मिनट के लिए, और उसके बाद इसको डिश आउट कीजिएगा। तो मज़ेदार सी हमारी देगी मटन बिरयानी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे तैयार हो चुकी है बनके। सलाद के साथ, चटनी के साथ या रायते के साथ, जिससे के साथ भी आपके घर में खाई जाती है उसके साथ आप इसको सर्व करें। बहुत मज़े की बनेगी। अगर आप बिरयानी लवर हैं और बिरयानी लवर के साथ मीट लवर भी हैं तो ये रेसिपी से बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो गोश्त में आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से गल चुका है, बहुत टेंडर है, जूसी बना था और बिरयानी भी बहुत मज़े की थी। तो खुश बिरयानी का मज़ा नहीं आता जब तक एक एक दाना खिला खिला ना हो और ऑयल अच्छे से इस्तेमाल ना किया जाए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं अगली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज अपने व्यूवर्स से पहले एक बात करूंगी, और वो ये कि आप लोग वीडियो स्किप कर करके देखते हैं और या फिर वीडियो को छोड़ के भाग जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें, वीडियो को कंप्लीट देखा करें बगैर स्किप किए। बहुत मेहनत से वीडियोस बनाई जाती हैं आप लोगों के लिए, तो जब आप ऐसा करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं होती। और साथ ही कमेंट भी नहीं करते, बहुत कंजूसी दिखाते हैं। तो आज की वीडियो पे कमेंट आप लोगों ने ज़रूर करना है। कमेंट में ये भी बताना है कि मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ से देख रहे हैं। तो चलें आइए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिरयानी तो बहुत किस्म की खाई होंगी, पुलाव भी खाए होंगे, शेयर भी की हैं आपसे बहुत रेसिपी। आज आपके साथ जो बिरयानी शेयर करने जा रही हूँ वो है चाइनीज़ बिरयानी, बड़े मज़े की बनती है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक कढ़ाई में आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे। ऑयल अभी हम थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करेंगे। साथ इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल नहीं करना। उसके बाद में यहाँ पे 500 ग्राम के करीब तकरीबन चिकन है बोनलेस, एक पूरा ब्रेस्ट का पीस था जिसको मैंने इस तरह के पीसेस में काट लिया था। आप चाहें तो इससे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, चाहें तो क्यूब्स में भी काट सकते हैं। चिकन शामिल कर देने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसको हिला लेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही क्विक और इंस्टेंट सी रेसिपी है, लंच और डिनर में इसको बनाएं, बड़ा ही मज़ा आएगा आपको। ढक के इसको 5 से 8 मिनट या 10 मिनट तक के लिए पकाएंगे, इतना कि चिकन गल जाए। अब यहाँ पे हम 2 अदद अंडे लेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा जर्दा रंग शामिल करके अच्छी तरह से फेंट लेंगे। एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। जो चिकन में ऑयल था मैंने वही थोड़ा सा डाल दिया है, और उसके ऊपर अंडा फेंटा हुआ डाल के इसको बना लेंगे, पका लेंगे। छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लेंगे, बहुत छोटे भी नहीं काटने के, इसका कीमा ही बन जाए, बस नॉर्मल साइज़ के प्याज के चावलों में डले हुए अच्छे लगे। हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो है आधा किलो चिकन से, आधा किलो चावल से। आधा किलो चावल है और उसमें तकरीबन जो मैंने ब्रेस्ट पीस लिया था वो 400 से 450 ग्राम था। चिकन हमारा गल चुका है। अब हम चिकन को थोड़ा सा भून लेंगे अच्छी तरह से और शामिल कर देंगे इसमें वेजिटेबल्स। 1 अदद गाजर ली है, बिल्कुल बारीक बारीक जूलियन कट में काट लिया है। सबसे पहले गाजर को शामिल करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेती है गलने में। 1 से 2 मिनट के लिए गाजर को फ्राई करने के बाद इसमें हम 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी शामिल कर देंगे, उसको भी फ्राई कर लेंगे। वेजिटेबल्स फ्राई करते हुए आंच तेज़ होनी चाहिए, मीडियम या लो फ्लेम पे नहीं करनी, वरना सब्जियां जो हैं वो पानी छोड़ देंगी। थोड़ी सी चीनी का इस्तेमाल मैं हर चाइनीज़ खानों में करती हूँ, क्योंकि चाइनीज़ खानों में चीनी अगर डाल दी जाए तो फ्लेवर और एनहेंस हो जाता है और वेजिटेबल्स का कलर भी ख़राब नहीं होता। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च और चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून। चिकन पाउडर फ्लेवर को एनहेंस करता है। 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल करेंगे। 1.5 से 2 टेबलस्पून सिरका शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून चिली सॉस शामिल करेंगे। तेज़ आंच पे फिर इसको भून लेंगे। आंच यहाँ पे हमने तेज़ ही रखनी है।
अब इसमें शामिल कर देंगे अंडा। जो अंडा हमने फ्राई करके रखा है वो शामिल करेंगे और अच्छा सा एक मिक्स कर देंगे। आइडियल रेसिपी है इंस्टेंट डिनर के लिए और इंस्टेंट लंच के लिए। कुछ समझ ना आ रहा हो बना लें, और साथ ही बजट फ्रेंडली भी है। बहुत लो बजट में आपकी अच्छी सी रेसिपी तैयार हो जाती है। लास्ट पे शामिल की है शिमला मिर्च, जूलियन कट, बारीक कटी हुई। शिमला मिर्च सबसे लास्ट पे डालनी है क्योंकि इसका कलर जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, और चाइनीज़ खानों में जो ग्रीन कलर की शिमला मिर्च है वो बड़ी प्यारी लगती है। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद आधा मटेरियल हम निकाल लेंगे और हाफ मटेरियल पे हम डालेंगे उबले हुए चावल। चावल बॉयल बिरयानी की तरह करने हैं, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करने। एक तय मिक्सचर की, फिर चावल, फिर उसके ऊपर हम बाकी का रिमेनिंग मिक्सचर डाल के लास्ट पे दोबारा से हम इसके ऊपर चावल डाल देंगे। मैं यहाँ पे हरे धनिया से गार्निश कर रही हूँ। हरा प्याज आजकल मुझे मिल नहीं रहा, तो आप हरा प्याज हो तो वो ज़रूर डालिएगा। लास्ट में मैं ऊपर डालूंगी वुस्टरशायर सॉस। अगर ना हो तो रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं डालने की। मेरे पास थी तो मैंने ऐड कर दी। दम लगा देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट का, क्योंकि हर चीज़ कुक्ड है, ज़्यादा देर दम नहीं लगाना। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसको दम हटाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए ख्याल रहे कि चम्मच को साइड से लेके जाना है और दरमियान से ऊपर करना है। बीच में बार बार चम्मच नहीं मारने, वरना चावल टूट जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं चावल का एक एक दाना कितना खिला हुआ है, और खुशबू तो इसकी बड़े ही कमाल की आ रही थी। बहुत मज़े की बनती है। अचानक से मेहमान आ जाएं और सब्जियां पड़ी हों तो ये बना लें, साथ कोई कबाब वगैरह सर्व करें, तो आपका इंस्टेंट वाला जो लंच है वो रेडी हो जाएगा। तो डिश आउट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। आप सिंपल इसको बच्चों को टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े के ये राइस बने थे। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मज़ा ही आ जाएगा। और लास्ट पे, अगर अभी तक आप मेरे साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। वीडियो पे कमेंट इस दफ़ा तो ज़रूर करके जाना है। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।